हे दोस्तों, चलो एक गेम खेलते हैं। गेम बड़ा ही सिंपल है। अभी मैं आपको कुछ फेमस लोगों के फोटोज दिखाऊंगा और आपको अपने दिमाग में ही सोचना है कि वो फोटोज किसके हैं। ठीक है? ये बिल गेट्स, राइट, ये एलॉन मस्क, ये जेफ बेजोस, ये मार्क क्यूबिन, ये ओपरा विनफ्री, ये मार्क जकरबर्ग, राइट, एग्जैक्टली। अब सेकेंड स्टेप गेम का ये है कि अब आप सोचो कि इन सभी लोगों में एक कॉमन चीज क्या है। गो एड, सोचो ना। इस क्वेश्चन पे मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें आएंगी, लाइक ये सब बिलियनर्स हैं, अमीर है, सब फेमस है, अमेरिकन है और ऐसे ही कुछ, राइट। बट एक और चीज है जो कॉमन है इन सभी लोगों में, जो मैक्सिमम लोग मिस कर देते हैं। वो ये है कि ये सभी लोग मास्टर है अपनी फील्ड के, सभी लोग चैंपियन है अपने गेम के, राइट। और क्यों है ये सब मास्टर? बिकॉज ये सब पैशनेट लोग हैं, जिनके पास क्लियर गोल्स है, वो सब हार्ड वर्किंग है, कॉन्फिडेंट लोग हैं। ये सब सही आंसर है, लेकिन अगेन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यूजुअली मैक्सिमम लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि ये सब लोग ग्रेट लर्नर्स हैं, नॉलेज के भूखे। इन सभी लोगों को सीखना बहुत पसंद है, इसीलिए आप देखोगे ये सब लोग हमेशा बुक्स पढ़ते रहते हैं, मेंटर्स की बातें सीखते रहते हैं। और बस यही नहीं, कोई भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी आप उठा के देख लो तो आपको पता चलेगा कि वो लोग भी हमेशा हमेशा सीखते रहते हैं, बुक्स की हेल्प से, मेंटर्स की हेल्प से, और आगे बढ़ते रहते हैं लाइफ में। एग्जाम्पल, अभी इलॉन मस्क ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि आई वॉज रेज्ड बाय बुक्स फर्स्ट देन माई पेरेंट्स। मतलब सोचो बुक्स ने, नॉलेज ने कितना इम्पैक्ट करा उनकी लाइफ में, जो उन्होंने ऐसा कहा। ऐसे ही आप देखोगे तो जहां मैक्सिमम लोग बस स्कूल और कॉलेज को ही पढ़ाई समझते हैं, वहीं ये लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे बिलीव करते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए, जो चीज ही इन्हें इतना ग्रेट बना देती है। इसीलिए ही इस बुक के ऑथर भी बोलते हैं कि योर लर्निंग एबिलिटी इज वन ऑफ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच विल डिफाइन योर फ्यूचर, योर सक्सेस एंड योर इनकम। सो अगर आप आज के टाइम पे एक फास्ट लर्नर बनना सीख लेते हो तो आप आराम से एक नोबडी से दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसानों में से एक बन सकते हो। नो इनकम वाले इंसान से एक ओवरपेड एम्प्लॉय बन सकते हो। नो बिजनेस वाले इंसान से एक बिजनेस टाइकून बन सकते हो। सीखना आपको सच एक बहुत अनफेयर एडवांटेज दे देता है दूसरों के कंपैरिजन में, बिकॉज इससे आप लिटरली दूसरों के एक्सपीरियंसेस, उनके सालों की मिली विजडम का फायदा उठा लेते हो बिना खुद सालों वेस्ट करे, जो अमेजिंग है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के टाइम पे आपको यही पूछना चाहिए कि हाउ टू बिकम अ फास्ट लर्नर, हाउ टू लर्न एनीथिंग, फिर चाहे वो बिजनेस की स्किल्स हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो या कोई भी चीज। सो इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स आज मैं आपको दूंगा एक मेमोरी चैंपियन निशांत सर की बुक और उनकी स्पीच की हेल्प से। निशांत की मेमोरी बचपन में इतनी शार्प नहीं थी। इनफैक्ट अगर आप उनके माँ बाप से पूछो तो आपको पता चलेगा कि कैसे निशांत हमेशा चीजों को भूलते रहते थे। हर छोटी सी छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज को भी भूल जाते थे वो। एग्जाम्पल, एक बार क्या हुआ, जब वो 15 साल के थे तब उनकी मॉम ने उन्हें कुछ खरीद के लेके आने बोला सुपरमार्केट से। तो इस पे निशांत अपनी बाइसिकल ली और सुपरमार्केट चले गए सामान लेने के लिए। उन्होंने वहां सारे सामान खरीदे और फिर वापस अपने घर आ गए। थैंकफुली इस बार उन्होंने सभी सामान तो बराबर लाया था, बिना भूले, बट एक दूसरी काफी इंपॉर्टेंट चीज वो लाना भूल गए, जो थी उनकी साइकिल जिससे वो गए थे। और कमाल की बात ये भी नहीं है, कमाल की बात ये है कि ये चीज भी उनको याद आई दूसरे दिन, जब उन्हें वापस बाइक का काम लगा। और ऑब्वियसली दूसरे दिन जब वो वहां पहुंचे तो बाइसिकल वहां नहीं थी। उनकी बाइसिकल उनकी वीक मेमोरी की वजह से चोरी हो चुकी थी। ना ये एक इंसिडेंट था जो वो कभी नहीं भूले, और ऐसी ही भुलक्कड़ मेमोरी की वजह से ही उन्होंने और उनके माँ बाप ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, बट निशांत ने फिर कुछ साल बाद एक मेमोरी का रिकॉर्ड तोड़ा, गिनेस का रिकॉर्ड तोड़ा, जहां उन्होंने 1944 रैंडम सेट्स ऑफ नंबर्स को याद करा। उन्होंने 2 मिनट के अंदर एक रैंडम डेक ऑफ कार्ड्स को भी याद करा और वो ग्रैंड मास्टर बने मेमोरी के 2003 में।